इंदौर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय एमडी ड्रग्स तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। लसूड़िया थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 53.45 ग्राम एमडी ड्रग्स और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर नशे की सप्लाई करता था। पुलिस अब आरोपियों के अन्य साथियों और ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। दरअसल इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर निवासी जफर पठान, राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी जाहिद उर्फ जावेद खान और कन्हैयालाल गायरी को गिरफ्तार किया। पहले जफर पठान से 19.14 ग्राम एमडी और 1 बाइक जब्त की गई। पूछताछ में उसने राजस्थान निवासी जाहिद का नाम बताया। इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाहिद और उसके साथी को पकड़कर 34.31 ग्राम एमडी तथा दूसरी बाइक बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी जाहिद उर्फ जावेद खान इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करता था और वहीं से ड्रग्स की डील तय होती थी। पुलिस आरोपियों के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और सप्लाई चेन का खुलासा किया जा सके। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक 16 दिवसीय नशे से दूरी है जरूरी अभियान भाग 2 चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम भी जागरूकता के किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ एनफोर्समेंट एक्टिविटीज यानी एनडीपीएस जो सब्सटेंस है उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है और बहुत सारी धरपकड़ की जा रही है। इसी अनुक्रम में 15 जुलाई को थाना लसूड़िया की टीम ने एक मोहम्मद जफर नाम के आरोपी को पकड़ के उससे 19.14 ग्राम एमडी जब्त की थी। आरोपी का रिमांड लिया गया। ये आरोपी चंदन नगर का रहने वाला है और पुलिस रिमांड के बाद में इससे और पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य लोगों के नाम बताया बैकवर्ड ट्रैकिंग में जिनसे इसने ये एमडी खरीदी है। उसके बाद में 19 जुलाई को पुलिस ने जाहिद उर्फ जावेद खान, ये कोठरी प्रतापगढ़ का रहने वाला और इसका साथी कन्हैयालाल, इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इनका पुलिस रिमांड लेकर के इनसे सूक्ष्मता से पूछताछ की गई तो इनसे 34 ग्राम एमडी और जब्त की गई है। इस प्रकार इन 3 आरोपियों से कुल 53 ग्राम एमडी पुलिस ने जब्त किया है और 2 बाइक्स इनसे जब्त की गई है। इसमें जो जाहिद और जावेद है उसका पुराना रिकॉर्ड भी है। पहले ब्राउन शुगर और डोडा चूरा की तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। इसका जो भाई है वो भी एक बड़ी ब्राउन शुगर की खेप में पकड़ा गया था और इनका परिवार, इस आरोपी का परिवार काफी बड़ी मात्रा में एनडीपीएस सब्सटेंस की तस्करी से जुड़ा हुआ है। अभी इनसे जो तकनीकी साक्ष्य मिले और जो नाम इन्होंने और बताए हैं उन पर पूछताछ की जा रही है और आगे चल के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो आगे का मूवमेंट क्या है? बैकवर्ड ट्रैकिंग अभी हम लोगों ने कर ली है। जो जिसको जफर को पकड़ा था, जफर ने जावेद से लेना बताया और कन्हैयालाल से, तो वो दोनों लोग अरेस्ट हो गए हैं। और फॉरवर्ड ट्रैकिंग में कि आगे किस किस को देने जा रहे थे अभी और नाम कुछ बताए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से कैसे संपर्क करता था ग्राहक? आजकल सोशल मीडिया का चलन बहुत ज़्यादा है और क्योंकि इंस्टा कॉलिंग जो होती है वो नॉर्मल कॉलिंग की तरह ट्रेस नहीं होती है, वीआईपी होती है, तो इस तरीके से संपर्क करता था सोशल मीडिया के माध्यम से। सर, ये सोशल मीडिया अकाउंट से संपर्क करता था तो क्या उसको भी जांच में लिया गया है? उससे बिल्कुल जांच में लिया गया। जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं वो चूंकि नॉर्मल कॉलिंग की तरह ट्रैक नहीं हो पाती है, इसलिए बहुत सारे आरोपी आजकल इस तरह के ऐप्स का उपयोग करते हैं। नहीं, रील्स किस तरह की? इस तरह का अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, फिर भी हम उसका अकाउंट एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। अभी फॉरवर्ड ट्रैकिंग जिसे हम कहते हैं कि आगे किस किस इनके लिंक थे वो अभी हम लोग उस पर और काम कर रहे हैं। अभी जो लोग गिरफ्तार हो गए उनके नाम बताए गए हैं, वो गिरफ्तार किया जाना उनके नाम बताएंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। कंज्यूम भी खुद भी करते ही थे। पुराना यस, जाहिद और जावेद का है। पहले ब्राउन शुगर डोडा चूरा में इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक केस उसका जोधपुर में भी है और इसका जो भाई है वो भी ब्राउन शुगर की बड़ी खेप के अंदर पहले पकड़ा गया था। प्रतापगढ़ में कुछ स्थान है जहाँ से पहले भी शिकायतें आती रही है कि वहाँ पे इसका निर्माण होता है और वहाँ से फिर अन्य जगहों पे तस्करी होती है। पूर्व में भी कई आरोपी यहाँ से इंदौर पुलिस ने वहाँ के पकड़े हैं। अलीराजपुर देर रात महाराजा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जिला अस्पताल परिसर में खड़ी आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में पेशेंट को भर्ती कर एम्बुलेंस के कर्मचारी खाना खाने बाहर गए हुए थे और अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई। कर्मचारियों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए आग बुझाने का प्रयास किया, मगर देखते ही देखते आग ने पूरी एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में 108 एम्बुलेंस जलकर पूरी तरह खाक हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक एम्बुलेंस पूरी तरह जल चुकी थी। वहीं 108 एम्बुलेंस के मैनेजर ने बताया कि वाहन में आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं धार जिले से। धार जिले में आज शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर अभी तक सही से बरकरार है। बीती रात जिला प्रशासन और पुलिस समुदाय के बीच बैठक हुई, जिसमें नमाज के वैकल्पिक स्थान को लेकर एक बार चर्चा का दौर फिर चला, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। 14 जुलाई 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश शासन को दिए गए आदेश के अनुसार मुस्लिम समुदाय को प्रति शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे, जिस पर प्रशासन ने ग्राम मालीवाड़ी में 40 पीर दरगाह के पास मुस्लिम समुदाय को नमाज के लिए जगह उपलब्ध कराई थी, जिससे वे असंतुष्ट थे और उन्होंने वहां नमाज पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मुस्लिम समुदाय एक बार फिर जिला प्रशासन के इस निर्णय को लेकर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बताया कि यह जगह भोरसाला से लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है और जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार को मुस्लिम समुदाय को भोरसाला के निकट या उससे सटा हुआ कोई वैकल्पिक स्थान नमाज के लिए उपलब्ध कराने की निर्देश जारी किए थे। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को कल गुरुवार को रात फिर चर्चा के लिए बुलाया था और उन्हें अन्य जगहों का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे मुस्लिम समुदाय ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमारी ज़मीन पर ही नमाज पढ़ना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी स्पष्ट उल्लेख है नमाज के लिए स्थान भोरसाला के नज़दीक ही दिया जाए। यानी कल रात की जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच बैठक का नतीजा बेनकाब रही। आज फिर शुक्रवार है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लेकर सुनवाई होना है, किंतु अभी तक नमाज का स्थान तय नहीं हो पाया है। यहाँ मुस्लिम समुदाय में 40 पीर दरगाह के पास वाली जगह पर नमाज पढ़ने से साफ इनकार कर दिया है। भाई साहब, आप आज जो है अभी जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा आप लोगों को बुलाया गया था, मीटिंग की गई थी, क्या कुछ निकला कल जुम्मे की नमाज को लेके? देखिए, पिछले शुक्रवार को प्रशासन ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया था उसके परिपालन में हम लोगों को यहाँ कलेक्टर ऑफिस में बुलाया था, जिसमें सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने हमें जो जगह अलाट की थी वो जो विवादित स्थल है, जो हमारी मस्जिद है, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था। तो हमने आपत्ति दर्ज कराई थी और उस आपत्ति के हिसाब से हमने ये भी कहा था कि आपने हमारे नमाज का जो वक्त कोर्ट ने डिसाइड किया था 1 से 3 का, वो आपने यही मीटिंग में हमारा ख़राब कर दिया, तो हम अब नमाज़ पढ़ने हम कहाँ जाएंगे। तो उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हाजी मुनीर अहमद साहब की पिटीशन में एक एप्लीकेशन मूव की है कल। उसमें ये हमने कहा है कि जो हमारी आपत्ति है वो दूरी को लेकर है और जो कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल साफ़ है कि करीब से करीब स्थान पर आप नमाज की व्यवस्था करिए। चूँकि कोर्ट का ये आदेश था कि आप आपकी 700 सालों की जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो आप वापस से जारी करिए, इसका कोई अंतिम आदेश पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम सारे जनप्रतिनिधि, पिटिशनर, इंटरवीनर सब हाजिर हुए थे उस मीटिंग में भी, और आज भी हम लोग इनके बुलावे पर हाजिर हुए हैं कि किसी तरह से हमें हमारी ज़मीन पर जाने दिया जाए। शुरू से हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एक ही स्टैंड है मुस्लिम समाज का कि हम हमारी ज़मीन पर जाना चाहते हैं, हम किसी की ज़मीन पर जाना नहीं चाहते हैं। हम हमारी ज़मीन पर नमाज अदा करने चाहते हैं, हम हमारी ज़मीन पर जाना चाहते हैं। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका आप परिपालन कराइए, उसका आप पालन करवाइए। आपको सब चीज़ मेंटेन रखना है। आप जानिए, कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि आप लोग नमाज की व्यवस्था करिए, लेकिन प्रशासन बार बार उसमें असमर्थ रहा है और हमारा जुमा बिल्कुल से ख़राब किया गया है। पिछला शुक्रवार भी हमारा पूरा नमाज का टाइम ख़राब किया था और आज भी गुरुवार की रात तक भी किसी तरह का कोई हमें आश्वासन या लैंड उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस पे हम हमारी नमाज अदा करें और कोर्ट के आदेश का पालन हो सके। इसीलिए हम यहाँ हाजिर हुए थे और हमें बुलाया गया था, लेकिन किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। सुबह जो एप्लीकेशन है उसमें 24 जुलाई की तारीख लगी है, उसमें कल आर्ग्यूमेंट होंगे और जो भी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय उसमें डिसीजन देगी वो सर्वोपरि है, उसके पालन में हम लोग फिर हाजिर होंगे।
पिछली बार शासन ने जो है यहाँ पर बताया 40 था कि पीर 40 पीर के पास में कोई जगह जो है वो अलाट की गई है 1 एकड़ से ज़्यादा आज है। फिर क्या बताया प्रशासन? देखिए, आज भी प्रशासन हमें दाएं बाएं शायद दूरी पर, दूसरी जगह पर, दूसरों के खसरों पर, दूसरों की ज़मीनों पर जाने का कह रहा है, लेकिन हमारा आज भी एक तर्क था, एक स्टैंड था सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी पिटिशनरों का, सभी इंटरव्यूनरों का कि हम हमारी ज़मीन पर जाना चाहते हैं। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका आप पालन कराइए, कोर्ट के आदेश से आप भटकिए नहीं और हमें भी ना भटकाइए। कोर्ट सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है आप उसका पालन करवाइए। हमने आज भी हमारी बात रखी है और जो 40 पीर पर जगह हमें उपलब्ध कराने का प्रशासन ने कहा था उस पर हमारी आपत्ति है और उस आपत्ति को लेकर ही हम वापस से कोर्ट गए हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है जिस पे कल सुनवाई है। तो अगर कल भी निर्णय नहीं हो पाता, कोर्ट का आदेश भी अगर समय पर नहीं हो पाता है तो क्या रुख रहेगा? देखिए, नमाज पढ़ेंगे मुस्लिम? देखिए जो चलता आ रहा है, हम हमारे घरों पर नमाज अदा कर रहे हैं, हमारी दीगर मस्जिदों में अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जामा मस्जिद है जिसका हमारा झगड़ा है, जिसका टाइटल है, जिसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पे हमें जाने से रोका जा रहा है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे आगे तक, चूँकि ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि एक सर्वोच्च न्यायालय, एक देश का सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़े मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि इनको करीब से करीब स्थान पर नमाज दीजिए, पढ़वाइए, इनको जगह दीजिए जब तक हम कोई अंतिम आदेश पर ना पहुँचे। लेकिन फिर भी यहाँ का शासन प्रशासन हमें हमारी जगह पर जाने से रोक रहा है और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा पा रहा है। ये सबसे शर्मनाक है, इसीलिए हम वापस से कोर्ट के अधीन जाएंगे और कल हमारी सुनवाई, हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट हमें बिल्कुल राहत देगी। ठीक है, अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। वियतनाम में ओप्पो कंपनी ने मध्य प्रदेश में सन 2025 में जिन डीलरों ने अच्छे बिजनेस किए थे उन्हें वियतनाम का टूर निकाला। ये टूर में वियतनाम के आसपास स्यापा में डीलरों की फैमिली सहित इस टूर में आनंद लिया। वहीं पर अश्वनी नागर सर, फेलिक्स सर, एल्बर्ट सर, लिंडन सर ने मध्य प्रदेश के 40 डीलरों का अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस सम्मान में गोल्डी मोबाइल, गोल्डी जैन, मनावर, श्री कुबेर मोबाइल, राहुल राठौर, अली राजपुर, गुरु कृपा मोबाइल, रोहित गर्ग धार, बाबजी मोबाइल्स, अली असगर, चिकलीवाला का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ओप्पो कंपनी का सभी डीलरों ने सम्मान किया। इस अवसर पर ओप्पो कंपनी का वियतनाम में निरंज कुकरेजा, अभय भावसार, प्रियंका पांडे, प्रणीत कुलकर्णी, फरीद बेलीम, दीपक त्रिपाठी आदि का सहयोग रहा। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के रावखल घाट 4 लेन पर ग्राम नई दुधी स्थित चंपारण होटल के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान तारा सिंह निवासी लालबाग के रूप में बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही धामनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस फरार हुआ वाहन चालक की तलाश में जुट गई है, जाँच जारी है। को लेकर आए थे, क्या मामला है पूरा? दूधी बाईपास पर 4 लाइन पर एक धानी के पास में लालबाग कस्बा है, वहाँ के ताला चाबी बनाने वाले चिकलीगर समाज के तारा मामा के नाम से प्रसिद्ध थे। दुर्घटना में उनके ऊपर एक ट्रक वाहन चढ़ गया है जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। टोल एम्बुलेंस की मदद से मैं धामनोद स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया हूँ। क्या बताया गया अभी यहाँ पर? डॉक्टर ने देखकर उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आपका शुभ नाम? समाज सेवी सन्नी जाट धारी। दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति को लेकर आए हैं, क्या मामला है? टोल एम्बुलेंस के द्वारा एक गाड़ी बुलाया गया जिसको चेक करने पर पाया गया कि वो था, उसको पीएम में रखा गया। मुरैना के एलआरएस के महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति को लेकर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ महीने पहले हुई
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया के दौरान अंक सूची में कथित हेरफेर कर पूजा धाकड़ नाम की महिला को नियुक्ति दे दी गई। बताया जा रहा है कि संबंधित शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी सामने आई है और स्कूल के प्राचार्य द्वारा भी अंक सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल सरकारी नियुक्तियों में होने वाले दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर खड़ा हो रहा है। यदि नियुक्ति के समय दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जाता है तो कथित रूप से फर्जी या गलत अंक सूची के आधार पर नियुक्ति कैसे हो गई। वहीं आरोप है कि संबंधित महिला करीब 3 महीने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत रही है। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद विभाग द्वारा संबंधित महिला को पद से हटाए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो 3 महीने तक विभागीय स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या नियुक्ति के समय दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया था और यदि दस्तावेज फर्जी पाए गए तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मीडिया टीम ने जब पूरे मामले को लेकर कैलारस CDPO रचना जैन से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने इस मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी OP पांडे से भी मामले में प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन वे मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से बचते नजर आए। अब इस पूरे मामले ने महिला एवं बाल विकास विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल स्थानीय स्तर पर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, नियुक्त प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी कुशवाहा। ये कौन सी आंगनवाड़ी है? ये भीमपुरा, ग्राम भीमपुरा, पंचायत खरी। आपकी नियुक्ति कब हुई थी यहाँ? मेरी नियुक्ति 13 जून 2026 को हुई थी। इससे पहले यहाँ बताया जा रहा है किसी की फर्जी नियुक्ति की गई थी पूजा धाकड़ की, क्या मामला था वो? उसमें उसकी फर्जी अंक सूची थी। जो अंक सूची पहले उसमें मतलब इसके द्वारा ज्वाइनिंग हुई थी उसमें उसकी 94% थी और जो ओरिजिनल हमने कंप्यूटर द्वारा निकलवाई थी उसमें 48%। यानी सीधा सीधा डबल हो गई। तो इसके बाद में ये मामला वरिष्ठ अधिकारियों के उसमें गया तो रचना जन ने कोई कार्रवाई नहीं कराई उन पर? नहीं, इस बात का मुझे। अच्छा, कितने दिन उन्होंने कितने महीने नौकरी की थी यहाँ? 3 महीने। 3 महीने। तो कुछ तनख्वाह वनख्वाह उनको मिली यहाँ से? इस बारे में नहीं पता मुझे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बलबहादुर कुशवाहा। कौन सा गांव है ये? विक्रमपुरा। क्या मामला है आपका? आंगनबाड़ी को मामला था के मुँह पे थे पीतम कुशवाहा ने और नरेश कुशवाहा ने पैसा लिए थे कि आंगनबाड़ी में तेरी बहू को लगा देंगे, गारंटी में आई है। कितने पैसे लिए थे? 6,15,000 रुपया। कब लिए थे? आंगनबाड़ी की जो एजेंट को लो तो भाई कभी आंगनबाड़ी में लगे बैठे तब लगा। किसके नाम पे पैसे लिए गए थे आपसे? बहू के नाम पे ना कोई बहू लगाएंगे तेरी को। किस अधिकारी के नाम पे पैसे लिए? अधिकारी कौन नौकरी लगाएगा ये? अरे महेश धाकड़ बिना को कोई नेता फ्री को बाको देव कच्च का नो कहीं बुला लगा के देखो तो क्या करना तू तो मन जान। अच्छा, उनने लिए थे। तो फिर आपकी नियुक्ति हो पाई कि नहीं हो पाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। पैसे आपके मिले? नहीं, एक पैसा नहीं आया अभी। आवेदक का नाम क्या है जिसकी नियुक्ति होनी थी? पूनम कुशवाहा। पूनम कुशवाहा। विक्रमपुरा। विक्रमपुरा। सकल हिंदू समाज में बढ़ती आक्रोश के बाद प्रशासन ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लैंड जिहाद के आरोपी जुनेद शेख द्वारा बिना अनुमति बनवाए गए करोड़ों के अवैध एस्ट्रो टर्फ पर 6 बुलडोजर एक साथ चले और पूरे निर्माण को जमींदोज कर दिया। प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण करीब 50 लाख रुपए की लागत से हुआ था। इससे पहले प्रजापति समाज सहित सकल हिंदू समाज के सैकड़ों लोग PWD रेस्ट हाउस में जमा हुए। सभी ने प्रशासन की लाचार कार्रवाई पर जमकर गुस्सा निकाला और SDM को बुलाने की मांग की। इसी बीच विधायक सचिन बिरला मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण को तुरंत हटाया जाए। विधायक ने कहा सनावत में लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनेगी। देरी के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच भी होगी। बजरंग दल के विभाग प्रमुख जितेंद्र राठौर और प्रजापति समाज के अध्यक्ष रविंद्र प्रजापत ने भी समय पर कार्रवाई न होने पर रोष जताया। बाद में विधायक के निर्देश और SDM के आदेश पर नगर पालिका और बाहरी पुलिस बल की मौजूदगी में एस्ट्रो टर्फ तोड़ने का काम शुरू किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी जुनेद शेख का बेटा माहिम शेख लव जिहाद के आरोप में पहले से जेल में बंद है। अब सवाल ये है कि प्रशासन की ये कार्रवाई यहीं रुकेगी या सनावत में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। समाज का विषय नहीं था,
ये संपूर्ण हिंदू समाज का विषय था। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हमारे इस प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। चूँकि यहाँ पर एक घटना घटी, हमारी एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमने उसके पूरे जो मनोरंजन का उसका सिस्टम था, टर्फ बना के रखा था, उसको आज ध्वस्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन अभी बुलडोजर चला रहा है और मैं समझता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इतने अति सक्रिय है। सुबह 9 बजे बात हुई और 11 बजे निर्णय हुआ। मैं समझता हूँ प्रदेश को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है और हम सब लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। हिंदू धर्म अगर सुरक्षित रहेगा तो यह देश की भावनाओं के साथ एक बड़ा निर्णय है और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश को आज एक संदेश गया है कि जिस तरह से ऐसी घटनाएं घटित होंगी हम उनको नेस्ताभूत करने का काम करेंगे। अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया, किस तरीके से कार्रवाई होगी और मैं समझता हूँ संपूर्ण प्रक्रिया की जो घटनाएं इन 15 दिन में घटित हुई हैं उनकी हम जांच कराएंगे और दोषी अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई होगी। ऐसा मुझे आश्वासन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज सुबह दिया है। की गई किस तरह की कार्रवाई थी और यहाँ पर कौन कौन से विभाग शामिल रहे? आज प्रशासन द्वारा ये टर्फ निर्मित हुआ था जो बिना अनुमति के हुआ था, बिना टाउन कटिंग प्लान की स्वीकृति के हुआ था। तो उसको प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन के सहयोग से उसको हटाया गया। कितने अमला लगा था सर इसके अंदर? अब अमला नगर पालिका का अमला भी था, पुलिस प्रशासन भी था, राजस्व प्रशासन भी था, सभी थे। कब से कार्रवाई शुरू की थी आपने? कार्रवाई करीबन 11 बजे चालू की है। कितने जेसीबी का उपयोग हुआ सर? 6 जेसीबी का उपयोग हुआ। कितने समय के अंदर ये ध्वस्त हो गया है? ये लगभग 3 घंटे के करीब लगे हैं इसमें। आगे भी इसमें कुछ तरह की और कार्रवाई हो सकती है क्या अतिक्रमण को लेकर? हाँ, अनधिकृत निर्माण अगर पाया जाता है, बिना शासन स्वीकृति के, टीएनसीपी के पाया जाता है इतना बड़ा निर्माण, तो कार्रवाई होगी। ठीक सर, थैंक यू। धार जिले के धामनोद में गुरुवार 23 जुलाई को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर सनातन सारथी परिवार द्वारा विशाल शोभा यात्रा एवं धर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आर्य समाज व सर्व समाज जन की मातृशक्ति एवं श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा का शुभारंभ नगर के बालाजी मंदिर के मैरिज गार्डन से हुआ। पारंपरिक वेशभूषा और भगवा ध्वजों के साथ निकली यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अलबेला हनुमान मंदिर पहुंची। वहीं नगर के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। धर्म सभा में आर्य समाज के प्रकांड विद्वान अंकुर आर्य ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रभक्ति, सनातन संस्कृति और युवाओं को महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम में पश्चिम निमाड़ क्षेत्र के कुआं, कसरावद, नांद्रा, मुल्ठान, सुंदरेल सहित दयानंद सरस्वती विद्यापीठ धानी जिलाधार के आर्य समाज के प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धामनोद नगर में प्रति वर्षानुसार पंडित चंद्रशेखर आजाद जयंती के उपलक्ष्य में जो संकल्प सभा और भगवा साफा यात्रा होती है विगत कई वर्षों से, वो इस वर्ष भी आज 23 जुलाई है, आजाद जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में एक संकल्प सभा और भगवा साफा यात्रा का आयोजन है। उसी के तारतम्य में यहाँ पे सभी भगवा में आपको ध्यान में आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? जो आज़ाद के संकल्प थे, जो आज़ाद के सपनों का भारत था, वो हमारे युवाओं के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं जीवित रहना चाहिए और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रत्येक बंधु इस देश का लगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य थी। अच्छा, नगर में क्या रैली आयोजन? अभी यहाँ पर संकल्प सभा होगी। इस वर्ष हम लोगों ने जो भोजशाला का हमारा निर्णय आया है, तो भोजशाला में जो निर्णायक भूमिका में हमारे मुख्य बंधु रहे हैं, उस समय जो प्रताड़नाएं झेली है उन्होंने, वे सभी बंधुओं का हमने स्वागत और सम्मान के लिए यहाँ बुलाया है। संकल्प सभा और उनके सम्मान के पश्चात यहाँ से जो प्रतिवर्ष अनुसार जो यात्रा निकलती है, वैसी यात्रा मुख्य मार्गों से निकलेंगे आगे। कहाँ समापन होगा? समापन अलबेला हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर से लेके अलबेला हनुमान मंदिर मुख्य मार्ग पर रहेगी। आपका शुभ नाम? गौरव। बहुत अच्छी खबर आई है। ये सुनकर कैसा लगता है कि यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुद जाएगा, और जगह जगह सतगुरु का बाप राम नाम ही निकल करके आएगा। तो जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुद जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, अपनी पीढ़ियों को तैयार करो। उनके हाथ में कलम देना है तो कुदाल भी दो, कलम की धार देनी है तो कुदाल को भी धार दो, ताकि ये खुदाई का काम बदस्तूर जारी रहे और
दुनिया को पता लगे कि भारत का खोया हुआ वैभव, खोई हुई संस्कृति क्या थी। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि इंदौर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र से एक और सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां अवैध प्रेम संबंध के चलते एक पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप है। पति अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने पहुंचा था, लेकिन बातचीत विवाद में बदली और देखते ही देखते खूनी वारदात हो गई। पुलिस ने जांच के बाद पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के 46 वर्षीय राजीव बामनिया अपनी पत्नी को वापस घर लाने के लिए उसके पास पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार पत्नी पिछले करीब 1 साल से अपने प्रेमी संतोष चौहान के साथ रह रही थी। 16 जुलाई को दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते देखते हिंसक विवाद में बदल गई। आरोप है कि संतोष चौहान ने लोहे की टॉमी से राजीव के सिर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि शुरुआत में मामला सामान्य मौत जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन पुलिस की गहन जांच में घटनास्थल और परिस्थितियों ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। जांच में पत्नी की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद सामने आई ये घटना एक बार फिर रिश्तों में बढ़ते अंधविश्वास और अवैध संबंधों के खतरनाक परिणामों की ओर इशारा करती है। जब रिश्तों में संवाद की जगह साजिश और हिंसा ले लेती है, तो उसका अंत केवल एक परिवार के टूटने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जाँच में जुटी हुई है। 16 जुलाई को बड़गोंदा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी। पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो जो मृतक था वो राजू बामनिया नाम का था, 46 वर्ष जिसकी उम्र थी, और इसकी हत्या की गई थी। जब पुलिस ने छानबीन की तो इसमें पाया कि इसकी पत्नी जो है वो एक संतोष चौहान था, उसके साथ पिछले 1 साल से यहाँ रह रही थी निसर्ग कॉलोनी में, एक टापरी में ये लोग रहते थे। और ये जो पति है मृतक, ये उसको लेने पहुंचा था। उसी बात को लेकर इनका आपस में झगड़ा हुआ और जो संतोष चौहान है उसने टॉमी से वार करके इसके सिर में गंभीर चोट पहुंचाई थी, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें इसकी पत्नी और दोनों के द्वारा ये कृत्य कारित किया गया था। इसमें बड़गोंदा पुलिस के द्वारा हत्या की धारा 103(1) और 3(5) में BNS में अपराध पंजीबद्ध करके और अलग अलग टीमें बना के इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनको जेल भेजा गया है। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को ग्राम पंचायत बांक तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर में आयोजित राजस्व शिविर ग्रामीणों के लिए राहत का केंद्र बन गया है। शिविर में सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ई-केवाईसी, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर की सबसे भावुक और चर्चित घटना समीना का मामला रहा। समीना के पति मोहम्मद अली का लगभग 2 वर्ष पूर्व निधन हो गया था, लेकिन मृत्यु की तारीख से जुड़ी तकनीकी त्रुटि के कारण उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आज तक जारी नहीं हो सका था। इसी वजह से परिवार को कई सरकारी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही ये मामला SDM निधि वर्मा के संज्ञान में आया, उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दस्तावेजों की जांच के बाद तत्काल समस्या का निराकरण कराया गया और समीना को उनके पति मोहम्मद अली का मृत्यु प्रमाण पत्र शिविर स्थल पर ही जारी कर दिया गया। वर्षों से लंबित इस मामले का समाधान होते ही समीना ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और उपस्थित ग्रामीणों ने भी त्वरित कार्रवाई की सराहना की। शिविर में तहसीलदार लोकेश आहूजा, तहसीलदार शेखर चौधरी, तहसीलदार ओमकार मनागरे, सरपंच सोहराब पटेल तथा क्षेत्र के पटवारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनकर कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। शिविर के सफल आयोजन और त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष और खुशी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने कहा कि ऐसे राजस्व शिविर प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं तथा जरूरतमंदों को समय पर राहत दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। एक आवेदिका आई थी शिविर में, समीना मोहम्मद अली करके, तो उनका कहना था कि उनके पति की मृत्यु हुई थी और पति की
प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, उसके संबंध में यहीं पे मौके पे जांच कराई गई। और क्योंकि उनका आत्महत्या का कुछ प्रकरण था जिसमें मृत्यु तिथि को लेकर कुछ विसंगति थी, तो उस जांच करा के तहसीलदार के माध्यम से उस विसंगति को दूर क्लियर किया। और उसके बाद अभी तहसीलदार ने मृत्यु पंजीयन आदेश जारी कर दिया है और अभी आधे घंटे में उनको हम यहीं पर उनका मोहम्मद अली पिता शब्बीर का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देने जा रहे हैं। आपका नाम? निधि वर्मा। जो आंकड़ा उसमें 2-3 मुख्य जो है मांग आई है। एक ये हमारा EWS को 1 साल की ड्यूटी है, 3 वर्ष के लिए उसकी वैधता अवधि है। दूसरा एक प्रमुख मांग ये आई थी कि हमारा डाइवर्सिटी टैक्स हम लोग टैक्स का जो भी अकाउंट है लेकर वो ऑनलाइन ही पूरी फंड से दिखता है, ताकि वो अपनी उसकी पेमेंट करने की पूरी व्यवस्था शिकायतों का निराकरण भी आपका हुआ है। अभी हमारे मुख्य रूप से राज्य के संबंधी मामले थे, तो हम लोगों ने नामांकन से 15 प्रमाण पत्र अभी आते थे, बाकी हमारे पास रखे हुए हैं। अगर देखा जाए समर्पित तरीके से हम लोगों के द्वारा यहाँ पे EWS नामांकन नक्शा बटा का निराकरण किया गया। इसके अलावा अभी भी हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे थे, किसी को कोई समस्या हो या कुछ हमारा जो बात करते हैं ऐसी महिला कौन है, मैंने पास अभी तक कुछ जानकारी नहीं आई है, तो आ जाएंगे तो जो भी उनका गदा में मिलाता है उसके बीच में करा के हम लोग जो सहायता देंगे। अलीराजपुर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में कठीवाड़ा ब्लॉक में युवाओं, छात्र छात्राओं एवं नागरिकों ने नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए महेश पटेल ने कहा कि देश भर में पिछले 27 दिनों से छात्र न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है और युवाओं का परीक्षा प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। महेश पटेल ने कहा कि गरीब, आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग के परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने में विफल रही है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई है कि नीट पेपर लीक एवं कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों को कठोर दंड दिया जाए, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए, छात्रों के साथ हुए अन्याय को समाप्त किया जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लिया जाए। महेश पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर जिले से लेकर प्रदेश और देश भर में लगातार आंदोलन जारी रहेगा। आप थोड़ा विस्तार से बताइए। आज कठीवाड़ा ब्लॉक में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो नीट घोटाला छात्र संघ द्वारा सभी हमारे आदिवासी समाज के और सभी समाज के लोग आज यहाँ एकत्रित होके बिरसा मुंडा चौराहे से लेकर यहाँ पुलिस थाने पे तहसीलदार साहब को ये हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि जंतर मंतर पे आज 27 दिन हो चुके हैं। वहाँ पर छात्र द्वारा जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनको पुलिस द्वारा बर्बरता से इतनी पिटाई की गई जो कि पूरे देश को शर्मसार किया जा रहा है। आज नीट घोटाला को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे पूरे देश में आज अराजकता फैल रही है।
तो हम आज यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे देश में हो रहा है, तो यहाँ कठियावाड़ा में भी अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठेंगे, ताकि आज हमारे गरीब बच्चों का जो नीट की परीक्षा में 3-3, 4-4 बार मतलब वो हुआ है, तो ऐसे में आज कई बच्चे आत्महत्या हुई है। तो नरेंद्र मोदी अभी सोया हुआ है, तो इसमें नरेंद्र मोदी से भी मैं तो मांग करता हूँ कि इस्तीफा दे। आज हमारे बच्चे, गरीब बच्चे, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी बच्चा, आज उनके माता पिता लाखों करोड़ों रुपए खर्चे करके उनको नीट की परीक्षा दिलाते, लेकिन ये शासन द्वारा बार बार लीक हो जाना, तो ये एक तरह से उन्होंने धंधा बना रखा। क्योंकि उनके बच्चे चाहे नेताओं के हो, चाहे मंत्री के हो, चाहे अधिकारियों के हो, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और आज हमारे बच्चों को रोड पे, वो भी रोड पे लाके छोड़ दिया गया, क्योंकि आज नीट की इतनी अच्छी परीक्षा थी। आज हमारे कई क्षेत्र के डॉक्टर या कठियावाड़ा क्षेत्र के कम से कम नीट में दिया था होगा, 2 बार दी, 3 बार दी। तो ऐसे में आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल अलीराजपुर में धरना है, बड़ा आंदोलन है छात्राओं का, पूरे इंदौर में है, दिल्ली चल रहा, भोपाल, पूरे देश में चल रहा। तो हम नहीं करेंगे। जब मोदी डरता, पुलिस को आगे करके हमारे छात्रों को जो दिल्ली में बर्बादी हुई कि हम घोर निंदा करते हैं, और ऐसे में आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होगा। कठियावाड़ा क्षेत्र के समस्त सर्व समाज द्वारा जो दिल्ली में जो नीट घोटाला हुआ है, पूरे देश में घोटाला हुआ है, जंतर मंतर पर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उनके विरुद्ध कार्रवाई, और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफा को लेकर आज हमने यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को